हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा डिजिटल। क्या आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान भर से समा के मेजर एंकर्स, टैलेंटेड, प्रोमिनेंट तज्जियाकार हमारे साथ समा टीवी में मौजूद हैं। तो इन सब से जानेंगे कि इलेक्शंस 2024 में समा सबसे बड़ी इलेक्शंस ट्रांसमिशन कवरेज करने जा रहा है। तो उसके हवाले से क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या इक़दाम हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। तो आइए चलिए, लेट्स गो अहेड। मेरे साथ हाफिज़ तारिक, डायरेक्टर न्यूज़ समा टीवी मौजूद है। इनसे मैं जानूंगी कि पाकिस्तान में समा चैनल, समा टीवी सबसे बड़ी इलेक्शंस ट्रांसमिशन कवरेज करने जा रहा है। तो इलेक्शंस 2024 के लिए क्या प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसमिशन का आगाज़ हो गया, आपने देखा। और जो बड़ी ट्रांसमिशन है वो इस वजह से कि आज के दिन तक भी समा टेलीविज़न ने पाकिस्तान के हर शहर से और हर सूबे में उसके जो एंकर्स थे वो गए हैं। उन्होंने जाके फील्ड में न सिर्फ ये कि लोगों की जो पल्स है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो और चीज़ें उसको लोगों तक पहुंचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि समा के पास इस वक्त जो न्यूज़ के और जो करंट अफेयर की टीम है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री की। और आज भी जब हमने अपनी इलेक्शन ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तो आपने देखा कि उसमें हसन निसार साहब, नदीम मलिक साहब, तलत हुसैन साहब, फिर मुनीफ फ़ारूक हैं, अबसार आलम साहब हैं, शहजाद चौधरी साहब हैं, किरण हैं, आयशा बख्श हैं, यानी एक से बढ़कर एक नाम है। और ये वो लोग हैं जिनकी अपनी एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग है इस इंडस्ट्री के अंदर है, बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। तलत साहब का, नदीम मलिक साहब का, अबसार आलम साहब का बड़ा एक लॉन्ग जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है। तो बड़ी ट्रांसमिशन हम इस वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी तैयारी इलेक्शन की समा टेलीविज़न ने की, मैं समझता हूँ कि किसी और टेलीविज़न ने नहीं की। हमने आज से 2-3 माह कबल ही इसकी जो प्रैक्टिकल काम है वो शुरू कर दिया, डिफरेंट जोन बनाए। यहाँ तक कि हमारे जितने OSRs थे, यानी आउट स्टेशन रिपोर्टर्स थे, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन की। उनको ना सिर्फ ये कि उनके अपने अपने स्टेशंस पे रिपोर्टिंग की, बल्कि उनके साथ मीटिंग की, बल्कि उनको यहाँ पे लाहौर में बुलाया। और लाहौर में बुलाने के बाद हुई ट्रेनिंग सेशन हुए। साथ साथ फिर हमने अपने इलेक्शन स्टार्स, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, जो इंटर्न्स थे, उनको अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया। हर हल्के की जो बैकग्राउंड है और जो चीज़ें हैं वो दी, और वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई हमारे करंट अफेयर के जो एंकर्स हैं उनके प्रोग्राम्स के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन है इलेक्शन की, समा अपनी जो रिवायत है उसको जो है न सिर्फ कायम रखेगा बल्कि नए संगे मील उबूर करेगा। हमें उम्मीद है, यकीन है अपने जो कंटेंट है उसके ऊपर, अपने लोगों पे, कि ये जो ट्रांसमिशन है ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन होगी इलेक्शन की। जो नताइज हैं वो ना सिर्फ ये कि बरवक्त होंगे बल्कि मुस्तनद होंगे। सिर्फ जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ के अंदर हम गलत ख़बर जो है ना वो नहीं देंगे। हम सबसे पहले मोतबर नताइज देंगे, और उन मोतबर नताइज के ऊपर जो है वो जो हकीकत पसंदाना तज्जिया है वो देंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर जो हैं वो इसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू हाफिज़ तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जेन्युइन और डीप डिटेल्स देने के लिए। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स समाज बिगेस्ट ट्रांसमिशन फॉर इलेक्शंस कवरेज, इलेक्शंस 2024। Today I have a very interesting personality from Sama TV. He is the one who is the mastermind, the creator behind the idea of bringing the biggest major election transmission, election 2024 from Sama TV. So sir, मुझे ये बताएं कि ये आपने जो आइडिया और ये जो आपने आगाज़ किया है इस इनिशिएटिव का, ये किस तरह आपके जहन में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये विजन था अलीम खान साहब का। वो ये समझते हैं कि जब किया जाए तो सबसे बेहतर किया जाए और बेहतर करने की कोशिश की जाए। उसके बाद मैं अपनी न्यूज़ टीम को पूरा क्रेडिट देता हूँ। ये डिज़ाइन उन्होंने बनाया, एफर्ट्स उन्होंने पुट की, और हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। ये प्योरली अगर आप कहीं कामयाबी की बुनियाद रखनी हो ना तो वो टीम वर्क से साबित होती है, उसमें किसी एक का क्रेडिट नहीं होता। विजन अलीम खान साहब ने दिया, टीम ने उसे एग्जीक्यूट किया है। हर शख्स ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है।
न्यूज़ रीम की टीम ने अपने आप को एग्जीक्यूशन तक लेके जाने में, बैक ऑफ द हाउस टीम ने उन्हें सपोर्ट करने में, और इसके अलावा हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उन्हें फैसिलिटेट करने में, उसके बाद कंटेंट की टीम ने, रिसर्च की टीम ने, हमारे एंकर्स ने, पूरी टीम की एफर्ट है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कि मैं सभा की स्क्रीन पे हूँ तो इसलिए ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आज पाकिस्तान में जितने टीवी चैनल हैं, समा की स्क्रीन सबसे ज़्यादा रिच है, सबसे ज़्यादा हेल्दी है, सबसे ज़्यादा लाइवली है और सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूट कर रही है, काम करती नज़र आ रही है, कहीं मिनोटली का शिकार नहीं है। You're right. हम रोज़ाना एक एक्टिविटी करते हैं। इसी से मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप ये देखें कि समा चैनल की एक एक्सक्लूसिव और मेजर प्रोमिनेंट एंकर्स, टैलेंटेड तज्जियाकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में 1 to 1 जाकर हल्कों में, ग्राउंड्स में आवाम की जो राय है उसको पूरी आवाम तक पहुंचाया है। तो इसके बारे में बताइए, ये जो इनिशिएटिव है पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन से क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? एक तो हमने इलेक्शन को पिक किया 2 माह पहले। हमने 2 माह पहले 1 बजे से 3 बजे तक रोड टू इलेक्शन की ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, जिसे हमारे पाकिस्तान के तमाम रिपोर्टर्स ने लिया। यानी हर शहर, हर गली में हम रोज़ाना 1 बजे से 3 बजे तक रोड टू इलेक्शन में अवेलेबल होते थे। ये बुनियाद थी। उसके बाद हमारे जो की नोट एंकर्स हैं, नदीम मलक, तलत हुसैन, मुनीब फारूक, किरण नाज, इन तमाम ने पाकिस्तान के हर हलके में जाके ग्राउंड पे काम किया है। यानी मैं ये दावा कर सकता हूँ और बड़े इत्मीनान और कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारी टीम सिर्फ स्टैट के ऊपर नहीं है या एग्जामिशंस के ऊपर काम नहीं कर रही है, वो ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए आज 5 तारीख से 10 तारीख तक आवाम को ट्रू पल्स जो है उसके साथ लेके चलेगी। और लोगों के लिए अगर किसी खबर को वेरीफाई करना हो ना, ये एक इस दफ़ा मिथ जो है हम डेवलप करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे कि समा इज़ सो अहेड। Sama is always based on facts and figures, genuine evaluation and genuine, transparent statements. That's true. Thank you, sir, for your time. Thank you guys for watching us today. This is Sama Digital. This is Bushra Khan, your host. Just stay tuned for more upcoming dates regarding political, socio-economic updates. But yes, what more is left is elections 2024. Sama's biggest election transmission coverage is coming from here for elections 2024, just from Sama's TV platform. Bye-bye.